हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन को एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और इसके साथ में मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट जो रहती है आपके फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी। तो यहाँ पर हम आप सभी की डिमांड पर, जी हाँ, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बार बार मुझे बोल रहे थे कि आप फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 सीबीएसई एग्जाम्स जो अभी फर्स्ट टर्म होने वाला है उसके हमें एमसीक्यूज करवाइए। तो यहाँ पर आज हम एक और मॉक टेस्ट आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं और आज के मॉक टेस्ट में हम आपको करवाने वाले हैं 10 एमसीक्यूज। जी हाँ, इन 10 एमसीक्यूज के अंदर आपके वैल्यू बेस्ड और साथ में जो आपके रीजनिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन है और इन 10 क्वेश्चंस के अंदर भी आपके 10 क्वेश्चंस और छिपे हुए हैं। तो यहाँ पर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जी हाँ, चैनल का नाम आप सभी को पता ही है, जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन की फील्ड के लिए पवन कुमार विश्वजीत आपके साथ में बना हुआ है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और पेन और पेपर अपना पास में जरूर लेके बैठिएगा। और जो आज के यहाँ पर ये क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं 20 एमसीक्यूज, ये आपके जो चैप्टर रहेंगे आपके पास में चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स और इसके साथ में जो टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन फिजिकल एजुकेशन, तो यहाँ पर ये दो चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जो अपना स्कोर है वो जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पहले क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मेथड्स टू इंक्रीज वीमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। यहाँ पर ये पूछा गया कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है वीमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स की फील्ड में। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है। तो चलिए चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो भी पढ़ लेते हैं। दे शुड हैव प्रोवाइडेड विद गुड टेक्निकल इंस्ट्रक्शंस, तो ये क्या इसमें इनकरेक्ट है आपको बताना है। और नेक्स्ट है यहाँ पर पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड मोटिवेट द गर्ल्स टू टेक पार्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज़, की गर्ल्स को यहाँ पर मोटिवेट करना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए फिजिकल एजुकेशन की जो एक्टिविटीज़ है उनके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कोच एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड विच इन्फॉर्म्स अबाउट द एथिकल एंड इंटरपर्सनल इश्यूज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, की यहाँ पर जो कोचेज हैं उन कोचेज की जो एजुकेशन के प्रोग्राम है उसके अंदर उन चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाना चाहिए जहाँ पर जो सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो कोचेज को समझाया जाए कि इस तरह की घटनाएं हैं वो होती रहती है। तो क्या इनमें से स्टेटमेंट आपके लिए सही आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इनमें जो स्टेटमेंट सही है वो तो तीनों की तीनों ही सही है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो आप सभी को पता है कि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया था। तो स्टेटमेंट तो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर इनकरेक्ट इनमें से कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका रीजन और साथ में है इसमें असर्शन। जी हाँ, असर्शन और रीजन से रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो पहली इसमें स्टेटमेंट है मीन्स जो असर्शन बताया गया है वो ये है कि मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स बोन मसल्स एंड हिज और हर एबिलिटी टू मूव अराउंड। ये बोल रहा है कि जो मोटर डेवलपमेंट है वो यहाँ पर ये समझी जाती है कि जो बच्चा है उसकी जो बोन्स है, हड्डियाँ हैं, मसल्स है और वो अपनी जो उसकी मूवमेंट्स है, कोई भी मूवमेंट हो वो उसको अपना अच्छे से परफॉर्म कर पाए और उसकी डेवलपमेंट हो, तो इसको मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। जो रीजन बताया गया है, रीजन में जो आपका है ये है कि ग्रोस मोटर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द स्मॉल मसल्स ऑफ बॉडी स्पेशली ड्यूरिंग द मूवमेंट्स ऑफ फिंगर एंड हैंड्स। तो यहाँ पर इसमें ये बताया गया कि जो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है उसके अंदर जो मसल्स है वो छोटी मसल्स इन्वॉल्व होती है। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट आपको बताना है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो ऑप्शन है वो भी चेक कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो चलिए हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि राइट जो ऑप्शन है उसमें से क्या रहेगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ए इज ए ट्रू बट आर इज फॉल्स। जी हाँ, यहाँ पर जो ए
आपका है मीन्स असर्शन है ये आपका सही है कि जो मोटर डेवलपमेंट है उसको समझा ये जाता है कि चाइल्ड्स है, कोई भी बच्चा है, उसकी बोन्स और मसल्स के थ्रू जो आपकी एक्टिविटीज़ होती है, जो उसकी मोटर मीन्स यहाँ पर जो मूवमेंट करने की एबिलिटी है उसको ही मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। लेकिन जो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट वाला है मीन्स जो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट है भाई, इसके अंदर आपको पता है कि जो लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स है वो इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि आपका रनिंग है, वॉकिंग एक्शन है, ठीक है, आपका थ्रोइंग एक्शन है। तो यहाँ पर इनके अंदर आपकी बड़ी मसल्स यूज होती है ग्रोस मोटर के अंदर। और जो फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है, फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंदर आपकी जो स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स है वो इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है राइट ये हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जहां वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन यहां पर रहेगा। तो यहां पर चलिए हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद में जो इससे क्वेश्चंस बनेंगे वो हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टेटमेंट्स में बताया गया कि अनुराग ठाकुर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर इन इंडिया is unhappy with the state of affairs regarding female participation in sports in India. He is planning some corrective steps. यहाँ पर ये बोल रहा है कि अनुराग ठाकुर है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और वो जो वीमेंस का पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स की फील्ड में उससे अनहैप्पी हैं। तो इसको प्लानिंग में लेकर आते हैं उनको ठीक करने के लिए। तो क्या प्लानिंग करते हैं उसी के बिहाफ पे अब आपको यहाँ पर अपना जो आंसर है वो क्वेश्चंस के देने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और आप याद रखिएगा कि मोस्टली जो आपका एग्जाम्स होगा, जो आपका टर्म फर्स्ट का एग्जाम होगा वो मोस्टली आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस और जो रीजन असर्शंस वाले जो क्वेश्चंस है इस तरह के क्वेश्चंस या फिर आपको स्लाइड्स वगैरह पिक्चर्स वगैरह दिखाई जाएगी उसी में से आपके क्वेश्चंस ज़्यादातर आपके पूछे जाएंगे। तो आप याद रखिएगा 35 क्वेश्चन आपका 35 मार्क्स का ये एग्जाम्स होने वाला और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप जी हाँ तैयारी हमारे साथ में करते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया द मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स इज अनॉयड बिकॉज ऑफ, ये बोल रहा है कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो नाराज है, किस बात से नाराज है, क्योंकि। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। लो पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल इन स्पोर्ट्स की वीमेंस का जो पार्टिसिपेशन है वो कम है, करप्शंस अमंग स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स की जो भ्रष्टाचार है वो ऑफिशियल्स के बीच में आ चुका है, फैला हुआ है, और इसके साथ में प्रिवलेंट ऑफ फिजिकल डिफॉर्मिटीज अमंग वीमेन स्पोर्ट्स पर्सन्स, ये बोल रहा है कि जो आपकी फिजिकल डिफॉर्मिटीज वीमेंस के अंदर है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर जो अनॉयड है उसका रीजन है ऑप्शन ए। जी हाँ, जो लो पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल है वीमेन इन स्पोर्ट्स, आप ये कह सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स की फील्ड है उसमें वीमेंस का कम पार्टिसिपेशन है, इसी वजह से जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो नाराज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इसी से रिलेटेड आपका रहेगा। तो चलिए यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन इसमें से पूछा गया स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू बेस्ड, तो यहाँ पर इसमें पूछा गया अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशंस विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल इन स्पोर्ट्स। ये बोल रहा है कि आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार ऐसा क्या सजेशन है, क्या सलाह रहेगी कि वीमेंस का जो पार्टिसिपेशन है, जो फीमेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे स्पोर्ट्स में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से आप क्या चूज करेंगे। चलिए, तो जो पहली स्टेटमेंट बताई गई है मीन्स जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ कम्युनिटी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपकी फैसिलिटीज़ है उनकी एक कम्युनिटी है वो एस्टेब्लिश की जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बाय टेकिंग इनटू अकाउंट टू नीड ऑफ वीमेंस सेफ्टी प्राइवेसी एंड हाइजीनिंग। ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, विकसित किया जाए जिसमें वीमेंस की सेफ्टी, प्राइवेसी और उसकी हाइजीनिंग से रिलेटेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप की जाए। नेक्स्ट है यहाँ पर इन्वॉल्विंग टीचर्स एंड पेरेंट्स टू मोटिवेट गर्ल्स टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। ये बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टीचर्स है, पेरेंट्स है, उनको मोटिवेट किया जाए गर्ल्स को स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इनमें से कौन सी आपको स्टेटमेंट सही लगती है। तो यहाँ पर हमारा जो सजेशन होगा बिल्कुल यहाँ पर हमें इन तीनों ही पॉइंट्स पे काम करना होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर जो पूछा गया वो हम पढ़ लेते हैं। What is or are the reasons for low participation of female in sports in India? ये बोल रहा है कि यहाँ पर रीजन क्या है, वो कारण क्या है जिसकी वजह से जो भारत के अंदर वीमेंस का, औरतों का या फिर जो महिलाएं हैं उनकी कम भागीदारी है स्पोर्ट्स में। तो यहाँ पर रीजन क्या है आपको पहचानना है। तो चलिए यहाँ पर जो पहला रीजन बताया गया है ये है इसमें आपका, चलिए मैं दोबारा से इस बार इसको मार्क कर देता हूँ। चलिए जो क्वेश्चन है कि कम पार्टिसिपेशन क्यों है इससे रिलेटेड आपको बताना है। तो सोशल
कंस्ट्रेंट्स मीन्स जो आपकी सामाजिक बाधाएं हैं, सामाजिक दबाव बनता है, ठीक है, उसकी वजह से है, या फिर पर्सनल सेफ्टी कंसर्न्स की जो वीमेंस की जो सेफ्टी से रिलेटेड यहाँ पर समझे जाते हैं, पर्सनल उनकी सेफ्टी है उसकी वजह से, ठीक है, उनको कम मिलती है, या फिर ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम है। तो यहाँ पर ये तीनों ही पॉइंट्स बिल्कुल राइट बनेंगे, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। जी हाँ, जो सोशल कंस्ट्रेंट बने हुए हैं कि जो खेल है उसको ज़्यादातर ये माना जाता है कि ये मेल डोमिनेंट है, मीन्स यहाँ पर कि जो मेल, यहाँ पर पुरुष प्रधान खेलों को समझा जाता है। ऐसा आज की थ्योरी में अगर हम मॉडर्नाइजेशन के अंदर बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, गेम्स दोनों के लिए बराबर इक्वल है, तो ये समाज को समझना पड़ेगा। दूसरा है कि पर्सनल सेफ्टी कंसर्न्स की जो जैसे हम मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, ठीक हमें फीमेल को भी यहाँ से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए कि वो स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करे, और उनकी जो पर्सनल सेफ्टी है, हाइजीनिक्स है, हमें इनकी तरफ ध्यान देना होगा। और साथ के साथ में हमें अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को, और जो गर्ल्स हैं, जी हाँ, अपने बेटा और बेटी को इस तरह से हमें कॉन्फिडेंस में लाना है और उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की फील्ड में पार्टिसिपेट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपका वैल्यू बेस्ड रहेगा। इसमें भी आपको स्टेटमेंट दी गई है और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस है उनका आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ताराक्ष spent his weekend taking the health status of the security guard of a huge gated community as a part of project work assigned by PE teacher. He found out that more than half of them have shown a significant deformities in the upper part of the vertebra column। ये बोल रहा है कि ताराक्ष है वो अपना जो वीकेंड है उसको स्पेंड करता है वो हेल्थ स्टेटस लेने के लिए। अब हेल्थ स्टेटस किसका ले रहा है? वो ले रहा है जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनका यहाँ पर जो हेल्थ स्टेटस है वो इकट्ठा करता है अपने वीकेंड पे, ठीक है, और जो इकट्ठा करने वाला इसका नाम है ताराक्ष, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अपना जो प्रोजेक्ट उसको साइंड किया गया था, जहाँ एक प्रोजेक्ट दिया गया था उसके पीई टीचर के द्वारा, फिजिकल एजुकेशन टीचर थे, उन्होंने एक उनको प्रोजेक्ट दिया था। उसने ये पाया जब वो उनकी हेल्थ स्टेटस ले रहा था कि उनमें से आधे से ज़्यादा जो आपके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो एक पर्टिकुलर जो डिफॉर्मिटीज़ है उससे गुजर रहे हैं, और जो उनके अपर पार्ट में ज़्यादा है, अपर पार्ट के जो वर्टिब्रा कॉलम है उनके अंदर ज़्यादा है। तो वो कौन सी आपको डिफॉर्मिटीज़ है वो पहचानना है जो अपर पार्ट में होती है। मीन्स ये कह सकते हैं कि जो आपकी वर्टिब्रा कॉलम है, जो अपर वर्टिब्रा कॉलम है उनमें वो बीमारी है, या फिर कह सकते हैं डिफॉर्मिटीज़ है वो ज़्यादा रहती है, पोस्टरल डिफॉर्मिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए अब पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है इसी से रिलेटेड आपको जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर the term used to define these deformities is। अब ये बोल रहा है कि जो आपकी अपर पार्ट की जो वर्टिब्रा कॉलम से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज है उसको आप किस टर्म से डिफाइन करेंगे? लॉर्डोसिस कहेंगे, काइफोसिस कहेंगे, स्कोलोसिस कहेंगे, या फिर बोथ 1 और 2? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आप इनका जो राइट आंसर है वो पहचान लेंगे। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन यहाँ पर देखिए जो अपर पार्ट के आपके वर्टिब्रा कॉलम होते हैं, ठीक है। अपर पार्ट के वर्टिब्रा कॉलम का मतलब होता है कि जो आपके थोरेसिक वर्टिब्रा कॉलम है जहाँ पर ये डिफॉर्मिटीज पाई जाती है इसको कहा जाता है काइफोसिस, ठीक है, और हिंदी में इसको हम कहेंगे कुबड़पन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे भाई। जी हाँ, ये क्वेश्चंस ऐसे मान लीजिए कि ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस, यहाँ पर देखिए मेहनत करनी पड़ती है इन क्वेश्चंस को तैयार करने में। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट पूछा गया है, दिस डिफॉर्मिटीज इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू। ये बोल रहा है कि जो आपकी काइफोसिस है ये किसकी वजह से मेनली आपकी आती है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। कैरिंग ए हैवी लोड, कि आप जो हैवी लोड है वो उसको उठाने की कोशिश करते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइजेज, कि आप जो एक्सरसाइजेज हैं अपनी फिटनेस के लिए अवेयर नहीं है, आप कम एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से। वीक मसल्स, जो मसल्स है वो आपकी वीक है, कमज़ोर मसल्स है उसकी वजह से, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ये, चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में भी आपके साथ के साथ में जो क्वेश्चन है वो डिफाइन कर दिया जाए।
आसनाज विच हेल्प इज रेक्टिफाइंग सच कंडीशंस आर। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपकी एक ऐसा आसन आपको बताना है, एक ऐसा योगासन बताना है जिसकी वजह से आप इस चीज को रेक्टिफाई कर सकें, इस कंडीशंस को आप दूर कर सकें। ठीक है, रेक्टिफाई का मतलब है इसको आप ठीक कर सकें, करेक्ट कर सकें। तो कौन सा यहाँ पर आसन बेनिफिशियल्स होगा? विच आसन इज बेनिफिशियल्स फॉर योर रेक्टिफाइंग द कंडीशंस ऑफ काइफोसिस? चक्रासना, धनुरासना, हलासन और बोथ 1 और 2। चलिए राइट आंसर पहचानने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो राइट यहाँ पर देखिए, अगर आपको काइफोसिस है तो काइफोसिस को ठीक करने के लिए आप यहाँ पर ऑप्शन 1 और 2 आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। देखिए पहला तो रहेगा यहाँ पर आपका चक्रासन और दूसरा रहेगा धनुरासन। अब देखिए जो चक्रासन की पोजीशन होगी वो कुछ इस तरह की बन जाएगी कि ये आपका सर हो गया, ठीक है, ये आपकी गर्दन और ये आपके पाँव यहाँ पर आपने ऐसे लगा दिए, ठीक है, और आपके ये हाथ यहाँ पर ऐसे लगेंगे, तो ये चक्रासन की पोजीशन हो गई है। ठीक है, और जो धनुरासन है, धनुरासन में आपको पता है कि जो आपके हाथ हैं वो आपके पीछे की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, और आप अपनी लेग्स को मोड़ के पीछे से आप अपनी लेग्स से आप अपने हाथों से उसको पकड़ लेंगे, तो ये आपका धनुरासन बन गया। तो दोनों ही कंडीशंस में जो आपकी काइफोसिस होती है उस काइफोसिस को आप ठीक करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, इसी का पार्ट है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, बेंडिंग हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजिशन हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ। गेटिंग रिड का मतलब है उसको दूर करने के लिए या फिर इसको त्यागने के लिए, इसको छोड़ने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप जो अपना हेड है उसको बैकवर्ड बैंड करते हैं, तो ठीक है, आप स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर, तो ये किसके लिए आपका बेनिफिशियल रहेगा? लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस और बोथ ए और बी। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम काइफोसिस की बात कर रहे हैं, तो आपका ऑब्वियसली जो राइट आंसर बनेगा ये काइफोसिस ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए है कि जो कोविड-19 की जो सिचुएशन है, पैंडेमिक सिचुएशन, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस अटेंडिंग online classes with bad sitting postures may experience these conditions later। ये बोल रहा है कि जो कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन है उसकी वजह से जो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस है वो उनको अटेंड करनी पड़ती है, और वो जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनका जो बैठने का तरीका है, जो सीटिंग पोस्चर है, वो बहुत ही पुअर है, आप ये कह सकते हैं। और देखिए हम टीचर्स हैं तो हमें पता भी रहता है कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं वो प्रॉपर पोस्चर के अंदर अटेंड नहीं करते हैं। जैसे स्कूल्स वगैरह में तो चलो हम इन चीज़ों पर ध्यान दे लेते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस है उसमें बच्चे कई बार तो ऐसा होता है कि वीडियो ही ऑफ करके बैठ जाते हैं। एंड दिस इज वेरी, आप ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में पेरेंट्स को भी अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी वजह से, ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, एक तो जो आई डिसऑर्डर है, जी हाँ, जो आई विजन डिसऑर्डर है, एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो बच्चों की आंखें हैं वो भी ख़राब हो रही है, इसके साथ में जो आई साइट है वो वीक हो रही है, और साथ में बॉडी का जो, आप ये कह सकते हैं कि जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है वो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा अब आने लगी है इस वजह से, ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने की वजह से। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसकी वजह से जो बच्चों के अंदर कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन है, ऑनलाइन सीटिंग पोस्चर्स, जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, तो उस टाइम पे जो सीटिंग पोस्चर है उसकी वजह से कौन सी डिफॉर्मिटीज ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। तो चलिए 4 ऑप्शंस, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर पहचान लिया है। तो राइट यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, काइफोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये टेस्ट और मेजरमेंट से रिलेटेड रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए यहां पर मैं बार बार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आप अगर सोए हुए हैं तो नींद से जाग जाएं, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स, जी हाँ, ठीक 1 महीने बाद में शुरू होने वाले हैं। दिवाली भी बीच में आ जाएगी, जिसकी वजह से जो आपका कह सकते हैं कि तीज त्योहार जब आते हैं तो वो खुशियों के साथ में हमारा थोड़ा सा जो स्टडी से रिलेटेड कंसंट्रेशन है उसको भी डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ 600 मीटर रन और वॉक। ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपके 600 मीटर रन और वॉक हो रहा है ये किस चीज़ से आपका रिलेट कर रहा है।
ठीक है, कौन से कॉन्टेक्स्ट से रिलेट आपका कर रहा है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट आपका रहेगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। इट मेजर्स एक्सेलरेशन, कि आपका एक्सेलरेशन है उसको मेजर करने के लिए। इट मेजर्स द स्पीड, की स्पीड को मेजर करने के लिए। इट मेजर्स एंड्योरेंस बाय रनिंग और वॉकिंग, कि आपका जो एंड्योरेंस है उसको रनिंग और वॉकिंग के थ्रू आपका मेजर करने की यहाँ पर इससे कॉन्टेक्स्ट है। और नेक्स्ट है यहाँ पर इट मेजर्स एंड्योरेंस ओनली बाय रनिंग। तो चलिए राइट यहाँ पर रहेगा, ये है आपका, देखिए इसमें लिखा हुआ कि 600 मीटर रन और वॉक, या तो आप 600 मीटर रन करें या फिर वॉक करें, इससे आपका जो एंड्योरेंस है उसका पता चलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन द स्टैंडिंग ब्रॉड जंप when the athletes lands on the feet after jumping, the achievements is measured as the distance between fill in the blanks and the fill in the blanks। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चलिए मैं आपको है ना बना के बता देता हूँ कि यहाँ पे ये एक आपकी कह सकते हैं कि एक आपकी रिस्टेनिंग लाइन है, और यहाँ पर आपकी एक लैंडिंग पिट बनी हुई है। इस लैंडिंग पिट के अंदर आप लैंड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपने यहाँ से स्टार्ट लिया, ठीक है, आपने जंप यहाँ से किया था, और जंप जब आपने किया तो आपने यहाँ पे डिस्टेंस कवर की है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो आप मेज़र करेंगे अचीवमेंट्स, मींस जो उसने डिस्टेंस कवर की है उसको आप मेज़र करने के लिए कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है वो राइट क्लिक करेंगे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। स्टैंडिंग पोजिशन टो ऑफ द फीट्स, की आप जो स्टैंडिंग पोजीशन से लेके और जो टो होंगे, जो आपने फीट्स आपके हैं टो, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। या फिर रिस्टेनिंग लाइंस हील्स ऑफ द फीट, जो आपके पाँव लैंड किए हैं उसके हील को लेंगे। या फिर रिस्टेनिंग लाइन टो ऑफ द फुट, की जो रिस्टेनिंग लाइन है उससे आप मेज़र करेंगे, और साथ में आपके फीट्स, ठीक है। तो आपका कौन सा आप इसमें मेज़र करेंगे। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन यहाँ पर जो होगा ये होगा आपका रिस्टेनिंग लाइन्स हील ऑफ द फीट। जी हाँ, जो डिस्टेंस आपकी कवर की जाती है, चलिए मैं आपको दोबारा से लाइन बना के बता देता हूँ। देखिए ये आपकी रिस्टेनिंग लाइन है। रिस्टेनिंग लाइन का मतलब होता है कि आप इस लाइन को टच नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आपने जंप लिया है, ठीक है, और आप जो जंप करते हैं वो आपका जो लैंडिंग एरिया है आपके पाँव ऐसे आके लगे, तो जो आपका हील का जो लास्ट टच होगा, ठीक है, हील का जो लास्ट टच है इससे लेकर और जो आपकी लाइन है इसको आप मेज़र करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो आपकी अचीवमेंट हो जाएगी, मींस आपका स्कोर मार्क करने के लिए, आपकी फिटनेस चेक करने के लिए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और चलिए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। हमारे जो सारे स्टूडेंट्स हैं, जो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है वो कौन से फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप इस्तेमाल किया जाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जी हाँ, विच कंपोनेंट्स टू चेक आउट बाय स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ गया है रीजन और असर्शन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट, भाई मुझे तो इम्पोर्टेंट लगे क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मुझे पता होता है कि स्टूडेंट्स के लिए किस तरह का क्वेश्चन तैयार करना चाहिए। टेस्टिंग मोटर फिटनेस कॉन्सिस्ट ऑफ मेजरिंग ऑल कंपोनेंट्स ऑफ मोटर फिटनेस। इसमें ये बताया गया है कि जो आप टेस्ट कर रहे हैं मोटर फिटनेस के अंदर जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं उन मोटर फिटनेस के कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए आपका एक टेस्ट है वो बनाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मोटर फिटनेस टेस्ट प्रोवाइड टू द student score regarding the level of fitness effectiveness of any training programs। ये बोल रहा है कि जो फिटनेस टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाता है किसी भी स्टूडेंट्स का स्कोर जो उसके फिटनेस को इफेक्टिव तरीके से आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूज़ कर सके। तो चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, और जो आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो राइट ऑप्शन है वो चूज़ कर लिया होगा। तो चलिए राइट यहाँ पर हम बढ़ने वाले हैं, तो राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जी हाँ, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जी हाँ, जो मोटर आपका फिटनेस टेस्ट है उसके अंदर हम सभी जो मोटर फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं उनको मेज़र करते हैं, उनको चेकआउट करते हैं। अब ये बोल रहा है कि जो मोटर फिटनेस आपने कंडक्ट किया है उसमें जो स्टूडेंट्स का स्कोर होता है वो उस बच्चे की अच्छी फिटनेस को इफेक्टिव तरीके से प्राप्त करने के लिए आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको यहाँ पर रीजन और असर्शंस दिए गए हैं।
तो चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट है ये पूछी गई है असर्शन के तौर पे, टू डिटरमाइन रनिंग स्पीड एंड एक्सीलरेशंस ऑफ ए स्टूडेंट्स। ये बोल रहा है कि जो स्टूडेंट की जो स्पीड है, ठीक है, और एक्सीलरेशन है वो डिटरमाइन की जाती है। और नेक्स्ट है यहाँ पर, देयर विल बी ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट आपकी जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर की दो लाइन के बीच में है। तो यहाँ पर इनके बीच में आपको रिलेशन पता करना है, क्या रिलेशन रहेगा। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए चार ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बोल रहा है कि जो आपका, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को आप इसमें ऐसे समझ लीजिए कि दो एक ही पूरी स्टेटमेंट थी। इस एक स्टेटमेंट को दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया है। टू डिटरमाइन रनिंग स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए स्टूडेंट, देखिए एक अलग ही सेंटेंस बन रहा है। और दूसरा जो है यहाँ पर, देयर विल बी ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। अगर ये एक ही लाइन होती है तो इसका मतलब निकल सकता था, बाकी इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 50 मीटर की डिस्टेंस बता रखी है कि इसमें आपकी रहेगी। लेकिन जो मेनली अगर हम इसको अगर कहें तो क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आपका स्टैंडिंग स्टार्ट। ठीक है, ये कह सकते हैं कि आपका 50 मीटर डैश रनिंग ये रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया, मिस्टर एंड मिसिस शर्मा आर पेरेंट्स ऑफ सचिन। जी हाँ, एक सचिन नाम का लड़का है, उसके पेरेंट्स हैं मिस्टर और मिसिस शर्मा। अब ये बोल रहा है, दे हैव नोटिस दैट सचिन इज फिजिकली वीक। वो नोटिस करते हैं कि उनका बच्चा है वो कमज़ोर है। दे डिसाइडेड दैट दे विल विजिट ए स्पेशलिस्ट टू कंडक्ट ए फिटनेस टेस्ट। वो डिसाइड करते हैं कि वो एक जगह पे विजिट करेंगे जो स्पेशलिस्ट है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो उस बच्चे का करेगा, उस जगह के लिए विजिट करते हैं। बेस्ड ऑन द अबव केसेस आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको अब ये पता चल गया है कि जो मिस्टर एंड मिसिस शर्मा है, उनका बच्चा है सचिन, वो कमज़ोर है और उनके बच्चे की फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए वो एक स्पेशलिस्ट के पास में जाते हैं। अब इसी ब्याह पे आपको अपने आंसर है वो चूज करने हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है इसमें दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर सचिन। अब सचिन के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट है वो सुटेबल नहीं है। अब देखिए, अगर आपने टेस्ट बैटरीज को पढ़ा है, मोटर फिटनेस टेस्ट की जो बैटरीज है अगर आपने उनको पढ़ा है, आपने टेस्ट और मेजरमेंट्स वाला अगर चैप्टर पढ़ा है, तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली इजीली क्वेश्चन का जो आंसर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं राइट पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा आपका मॉडिफाई पुशअप। अब मॉडिफाई पुशअप किसके लिए होता है वो आपको पता है, ये स्पेशली आपके गर्ल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, गर्ल्स के लिए मॉडिफाई पुशअप होता है। अब यहाँ पर जो सचिन है ये क्या है, एक लड़का है। ठीक है, तो लड़कों के लिए जो आपका पुशअप होता है, रीच टेस्ट, पुशअप्स और 4x10 मीटर शट है, ये वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, जो 50 मीटर आपका जो 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट है, ये आपका एक्सेलरेशन स्पीड को चेक करने के लिए होता है। जो सिट एंड रीच टेस्ट है, ये आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी लेवल है इसके लिए आपका यूज किया जाता है। जो 4x10 मीटर शटल रन है, ये आपकी एजिलिटी या फिर इसको कह सकते हैं कि आपका जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, उसको चेक करने के लिए आपका इस्तेमाल होता है। पुशअप के अंदर आपकी दो चीज़ें इस्तेमाल होती है। पुशअप के अंदर जो आपका होता है, एक तो होती है जो आपकी अपर बॉडी है, ठीक है, अपर बॉडी की आप स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, और प्लस में देखिए जब आप पुशअप कॉन्टिन्यूसली करते हैं तो एक टाइम पे आपको आके फटीक होती है, आपको थकान होती है, तो ये आपका एंडोरेंस को चेक करने के लिए भी आपका पुशअप है इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है ये कि इन ऑर्डर टू नो सचिन एब्डोमिनल स्ट्रेंथ विच टेस्ट नीड टू द परफॉर्म। ये बोल रहा है कि जो सचिन है उसकी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आप कौन सा टेस्ट है उसको करवाने की आपको ज़रूरत है। पार्शियल कर्ल अप, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, 600 मीटर रन और वॉक, सिट एंड रीच। तो चलिए काफ़ी इजी रहेगा ये। और जो पार्शियल कर्ल अप है, आप इसको सिटअप्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पार्शियल कर्ल अप है वो आपका चेक किया जाएगा जो सचिन है, या फिर ये कह सकते हैं कि किसी भी स्टूडेंट्स की किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए सिटअप्स या फिर पार्शियल कर्ल अप है वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, और इसके जो सब पार्ट है वो हम करेंगे साथ में। तो चलिए पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एज यूजुअल, जो आपकी स्टेटमेंट दी गई है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। श्यामलाल एंड प्रवीण कुमार आर
क्लोज फ्रेंड। ये बोल रहा है कि श्यामलाल है और एक प्रवीण कुमार है, दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, क्लोज फ्रेंड है, मित्र हैं। दे आर इन देयर 60s। ये बोल रहा है कि ये अपनी जो एज है 60 की जो उम्र है उसके पड़ाव पर है। बोथ ऑफ देम हैव टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम देयर जॉब। उन्होंने अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले ली है, ले चुके हैं। श्याम इंसिस्ट प्रवीण टेक सम फिटनेस टेस्ट इन ऑर्डर टू नो देयर फिटनेस। जो श्याम है वो उसको, आप कह सकते हैं कि श्याम जो है प्रवीण को कह सकते हैं कि कन्विंस करता है, समझाता है कि जो यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, आपकी फिटनेस लेवल कितना है उसको जानने के लिए हमें जो टेस्ट है वो करवा लेना चाहिए। तो श्याम जो है प्रवीण को राजी करता है। तो अब उनका जो टेस्ट होगा अब आपको बताना है। तो एक तरह से आप यहाँ पर देखिए समझ गए हैं कि जो इनका टेस्ट होगा ना वो कौन सा होगा, सीनियर सिटीजन टेस्ट होगा, ठीक है। तो अब सीनियर सिटीजन टेस्ट के लिए आप उसको कह सकते हैं कि कौन सा, जॉनसन रिकली जो टेस्ट है या फिर रिकली जॉनसन के नाम से आप उनको जानते हैं। तो उस टेस्ट के ब्याह पे ही यहाँ पे आपको अपने जो आंसर है वो चूज करने हैं। तो चलिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो हम देख लेते हैं। Which of the following test is not feasible for श्यामलाल एंड प्रवीण कुमार। अब ये बोल रहा है कि जो श्यामलाल है और प्रवीण कुमार है उनके लिए कौन सा यहाँ पर टेस्ट है वो फेसिबल नहीं है। फेसिबल का मतलब है सुटेबल नहीं है श्यामलाल के लिए और प्रवीण के लिए। पार्शियल कर्ल अप, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, 6 मिनट वॉक टेस्ट और बैक स्क्रैच एंड रीच टेस्ट। तो यहाँ पर देखिए जो आपका पार्शियल कर्ल अप है ये मोटर फिटनेस टेस्ट का पार्ट है, न कि आपका जॉनसन रिकली का। तो यहाँ पर जो पार्शियल कर्ल अप है आपको एब्डोमिनल स्ट्रेंथ है उसके लिए जो श्यामलाल मीन्स यहाँ पर जो ओल्ड एज पीपल है उनका टेस्ट आपको नहीं करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर दिया गया है 2nd। तो यहाँ पर 10th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स शुड कीप इन माइंड वाइल टेकिंग टेस्ट। ये बोल रहा है कि आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए जब आप एक टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं। दे शुड हैव दे शुड बी सेफ। ये बोल रहा है कि पहला तो एक तो सेफ हो, दूसरा दे शुड बी अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक स्टैंडर्ड, कि जो साइंटिफिक स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको करवाना है। दूसरा है यहाँ पर आप जो ऑप्शन सी में बताया गया है दे शुड बी इजी, कि जो टेस्ट है वो आपकी इजी होने चाहिए। तो इनमें से आपका राइट क्या रहेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपके तीनों ही ऑप्शन राइट रहेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। जी हाँ, यहाँ पर हमारे जो 20 MCQs है वो कंप्लीट हो जाएंगे। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट इज परफॉर्म टू मेजर। ये बोल रहा है कि जो 8 फुट अप एंड गो टेस्ट है वो आपका परफॉर्म करवाया जाता है किस चीज़ को मेजर करने के लिए, एजिलिटी के लिए, पावर के लिए, एंड्योरेंस के लिए या फिर एक्सेलरेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए 8 फुट अप एंड गो टेस्ट है, ये आपका यूज़ किया जाता है एजिलिटी के लिए कि उसके अंदर कितनी चुस्ती है, कितनी चपलता है, ठीक है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस क्लास 12th, जी हाँ क्लास 12th CBSE बोर्ड एग्जाम्स टर्म फर्स्ट की तैयारी के लिए। जी हाँ, क्वेश्चंस आपको अगर अच्छे लगे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आप अपने प्रिपेयर करना चाहते हैं फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए और CBSE क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जी हाँ, अगर आप अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं तो जी हाँ, शेयर भी आप हमें कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट टुमारो अगेन विद द न्यू सीरीज विद द न्यू क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।